हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। आज की क्लास में हम प्रतिशत में पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बेटे, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत में पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होनी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि आज हम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्नों में जो पहले टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। उसमें पहले वर्ष 10% वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 20% वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए। ये पहला टाइप है। इस टाइप का प्रश्न जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसमें नगर की वर्तमान जनसंख्या दी गई होती है, साथ ही साथ प्रतिशत वृद्धियां दी गई होती है, और प्रश्न में 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी होती है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या दी गई हो, साथ ही साथ प्रतिशत वृद्धियां दी गई हो, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी हो, तो प्रतिशत हमेशा वर्तमान जनसंख्या पर रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या ही बढ़कर 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बनती है। तो आइए देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। यहां पर वर्तमान जनसंख्या प्रश्न में 20,000 है, इसे आप लिख लेंगे। कोई भी इनिशियल वैल्यू 100% होती है। पहली बार ये 10% बढ़ गई, तो ये 20,000 100% थी, 10% बढ़ गई, 100 में 10% और ऐड कर लेंगे, 20,000 को 110% लिख लेंगे। ये 1 वर्ष बाद की जनसंख्या हो गई। अभी मैंने 1 वर्ष बाद की जनसंख्या लिखी है। अब इसके बाद पुनः अगले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, तो फिर ये इनिशियल वैल्यू हो गई, और ये 20% बढ़ गई, तो 100 में 20% और जोड़ेंगे, इसको 120% कर देंगे। तो यहां पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपको मालूम हो जाएगी। अब यहां कैलकुलेशन के स्टेप्स कर लेंगे बेटे। 20,000 गुणे 110/100 गुणे 120/100। यहां पर 2 जीरो कटा लेंगे, 2 जीरो और कटा लेंगे। 200 गुणे 11 का 12 में गुणा करेंगे 132, 132 का 2 में गुणा करिए 264, आगे 2 जीरो और लगा देंगे, तो यहां 2 वर्ष बाद जनसंख्या 26,400 हो जाएगी। आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। तो मैंने बताया आपको, जब भी प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या दी गई हो और उसके साथ साथ जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धियां दी गई हो, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कैलकुलेट करनी हो, तो आप प्रतिशत वर्तमान जनसंख्या पर रखेंगे, क्योंकि वहीं से जनसंख्या बढ़ेगी। यहां पर बेटे ऐसा भी हो सकता है प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या दी गई हो और साथ ही साथ जनसंख्या में प्रतिशत कमियां दी गई हो, और इसके बाद 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कैलकुलेट करनी हो। ये आपका दूसरा टाइप है। ऐसी स्थिति में भी प्रतिशत हमेशा वर्तमान जनसंख्या पर ही रखेंगे, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या ही घटकर 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। तो आइए देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। दूसरा उदाहरण उठाते हैं। यहां पर बेटे दूसरा एग्जाम्पल प्रश्न में दिया गया है। यहां एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, जिसमें पहले वर्ष 10% कमी, दूसरे वर्ष 20% कमी हो जाती है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताओ। तो यहां पर वर्तमान जनसंख्या दी गई है, साथ ही साथ जनसंख्या में प्रतिशत कमियां दी गई है, और हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कैलकुलेट करनी है। तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिशत वर्तमान जनसंख्या पर रखेंगे। वर्तमान जनसंख्या प्रश्न में 40,000 है, इसे आप लिख लेंगे। यह 100% है। कोई भी इनिशियल वैल्यू 100% होती है, मैंने बताया।
अब ये 10% कम हो गई, 100 में से 10% कम कर लेंगे, इसे 90% कर देंगे। तो ये 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कम होने के बाद हो गई। फिर यह जनसंख्या अगले वर्ष 20% कम हो गई। तो जब 20% कम हो गई तो अब ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये 20% कम हो गई। 1 वर्ष बाद वाली जनसंख्या 20% कम हो गई, तो अब इसे इनिशियल वैल्यू समझेंगे और 100 में से 20 घटाकर इसे 80% कर देंगे। तो यहां पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या मालूम हो जाएगी। एक एक स्टेप आप अच्छे से समझेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान टाइप है बेटे, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां कैलकुलेशन कर लेंगे। 40,000 गुणे 90% का मतलब 90/100, 80% का मतलब 80/100। यहां 2 जीरो कटा लेंगे, 2 जीरो और कटा देंगे। 400 गुणे 8 9 72, 72 का 400 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 7 चौक 28, आगे 2 जीरो और लगा देंगे। तो यहां पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या 28,800 हो जाएगी। ये दूसरा टाइप हो गया। यहां भी वर्तमान जनसंख्या दी गई थी, साथ ही साथ जनसंख्या में 2 बार जो प्रतिशत कमियां हुई हैं वो दिया गया है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है। अगर 3 बार प्रतिशत कमियां दी गई होती तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी होती। यहां पर बेटे ये जो प्रतिशत कमियां हैं या प्रतिशत वृद्धियां हैं, इनकी वैल्यू सेम भी दे सकता है, तो कॉन्सेप्ट आप सेम यूज कर लेंगे। जो तीसरे टाइप का प्रश्न इस पर बनता है, अब उसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो आइए तीसरे टाइप का जो प्रश्न है वो किस टाइप से पूछा जाता है। यहां बेटे तीसरे टाइप के प्रश्न में एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 30,000 है, जिसमें पहले वर्ष 10% वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 10% कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताओ। यहां पर वर्तमान जनसंख्या दी गई है और साथ ही साथ जनसंख्या में 1 बार प्रतिशत वृद्धि हुई, दूसरी बार प्रतिशत कमी हो गई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जब भी वर्तमान जनसंख्या दी गई हो, साथ ही साथ जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दी गई हो, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी हो या 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी हो, प्रतिशत हमेशा वर्तमान जनसंख्या पर आप रख देंगे। यहां पे वर्तमान जनसंख्या प्रश्न में 30,000 है, इसमें पहले वर्ष 10% वृद्धि हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या 100% है, इसे 110% कर देंगे, तो 1 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें मालूम हो गई। फिर अगले वर्ष बाद जनसंख्या में 10% कमी हो गई, तो ये अब इनिशियल वैल्यू है, इसमें 10% कमी हो गई, तो इसका 90% मान ले लेंगे। तो नगर की 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें पता चल जाएगी। अब यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे। 30,000 गुणे 110/100 गुणे 90/100। यहां पे बेटे 2 जीरो कटा देंगे, 2 जीरो और कटा देंगे। 300 गुणे 11 9 99। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 9 3 27 और 9 3 27 2 29, आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो आंसर 29,700 होगा। ये तीसरे टाइप का प्रश्न था। यहां पर बेटे प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान जनसंख्या का मान न दिया गया हो और प्रतिशत वृद्धियां प्रतिशत कमियां दी गई हों, 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई हो, वर्तमान जनसंख्या ही कैलकुलेट करना हो, तब आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि वर्तमान जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में जब भी संबंध देता है तो प्रतिशत हमेशा वर्तमान जनसंख्या पर रखते हैं। तो आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहां बेटे चौथे क्वेश्चन में एक नगर की वर्तमान जनसंख्या पहले वर्ष 10%
बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, अर्थात वर्तमान जनसंख्या में 2 बार प्रतिशत वृद्धियां हुई हैं। पहले वर्ष जनसंख्या में 10% वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 20% वृद्धि हो जाती है। इसके बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या 26,400 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, यह प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान से इसको समझेंगे। यहां पर बेटे वर्तमान जनसंख्या कैलकुलेट करना है, जबकि प्रश्न में 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई है। तो कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे। वर्तमान जनसंख्या यदि नहीं मालूम है तो x मान लेंगे और प्रतिशत वर्तमान जनसंख्या पर ही रखेंगे। तो ये वर्तमान जनसंख्या पहली बार बेटे 10% बढ़ी है, तो इसको 110% कर देंगे। पूर्व की भांति ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरी बार 20% बढ़ी है तो फिर 120% कर देंगे। 2 बार बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 26,400। यहां 26,400 लिख लेंगे। अब ये वर्तमान जनसंख्या जिसको हमने x माना है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर बेटे x इंटू 110 110/100 हो जाएगा, इंटू 120/100, यहां 26,400। बेटे यहां 0 कटा लेंगे 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 26,400 में 100 का गुणा हो जाएगा और डिवीजन किससे होगा बेटे, 11 इंटू 12 से बराबर x हो जाएगा। अब यहां कैलकुलेशन कर लेंगे। 12 इकाई 12, 12 दूना 24, 2 बचा, फिर 12 दूना 24, आगे 2 0, 11 दूना 22, 200 हुआ। 200 का 100 में गुणा कर देंगे तो यहां x की वैल्यू हो जाएगी। 200 का 100 में गुणा करेंगे तो बेटे वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या निकालनी थी, जबकि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई थी, साथ ही साथ प्रतिशत वृद्धियां भी दी गई हैं। ऐसा भी हो सकता था प्रतिशत वृद्धियां दी गई हो और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई हो, वर्तमान जनसंख्या निकालना हो तो सेम टाइप से आप लगा लेंगे। अब यहां पर बेटे जो प्रतिशत वृद्धियां दी गई थी वर्तमान जनसंख्या में, इसकी जगह प्रतिशत कमियां दी जा सकती हैं और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या देकर वर्तमान जनसंख्या पूछा जा सकता है, या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या देकर वर्तमान जनसंख्या पूछा जा सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आइए देखिए कैसे लगाएंगे। 5वें टाइप पर चलते हैं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या में यहां पर बेटे पहले वर्ष 10% कमी एवं दूसरे वर्ष 20% कमी हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 14,400 हो। वर्तमान जनसंख्या बताइए। कैसे लगाएंगे। यहां पर बेटे प्रतिशत हमेशा वर्तमान जनसंख्या पर रखेंगे, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में संबंध दिया गया है। तो वर्तमान जनसंख्या x मान लेंगे। ये 20 पहली बार 10% कम हुई है तो x को 90% कर लेंगे। दूसरी बार 20% कम हुई है, पुनः 80% कर लेंगे। 2 वर्ष बाद जनसंख्या 14,400 है, इसे आप लिख लेंगे। यहां पे वर्तमान जनसंख्या हमने x माना है तो प्रतिशत हमने वर्तमान जनसंख्या पर रखा है। अब यहां कैलकुलेशन कर लेंगे। 14,400 बराबर x गुणे 90% का मतलब 90/100, 80% का मतलब 80/100। यहां बेटे 2 0 कटा लेंगे, 100 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 14,400 गुणे 100 और डिवीजन किससे करेंगे, 9 गुणे 8 से। तो यहां x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां पे देखिए 8 इकाई 8 हो जाएगा, 6 हो गया, 8 अट्ठाई 64, आगे 2 0 बढ़ा दिए। 9 इकाई 9, 9 दूना 18, यहां 200 हुआ। 200 का 100 में गुणा कर लेंगे तो वर्तमान जनसंख्या यहां भी 20,000 हो जाएगी। तो आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं।